हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन का। इन टेस्ट क्वेश्चन देखिए ऑलरेडी 1.1, 1.2, 1.3 सॉल्व किया है। आज देखिए 1.4 में क्या दिया है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया NH2CO NH2 रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोल एक्वा सॉल्यूशन। मतलब कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया का मास कैलकुलेट करना होगा टू रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोल एक्वा सॉल्यूशन। देखिए 2.5 kg ऑफ 0.25 मोल एक्वा सॉल्यूशन, तो इसमें 0.25 मोल का मतलब क्या होता है, 0.25 मोलैलिटी। ओके, सो मोल मतलब मोलैलिटी आएगा। सो मोलैलिटी का वैल्यू कितना दिया है, 0.25। तो इसका सॉल्व देखिए, गिवन क्या दिया है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन का मोलैलिटी दिया है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 0.25 मोल। ओके, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन 0.25 मोल। सो 0.25 मोल मतलब मोल पर केजी, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि मोल क्या होता है, केजी, मोल पर केजी। सो मोलैलिटी का जो यूनिट मोल पर केजी, सो दैट्स वाई 0.25 मोल पर केजी, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट मोलर मास ऑफ सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना होगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पर सोल्यूट किया है, तो क्वेश्चन पे देखिए यूरिया NH2CO NH2, सो ये क्या होगा, ये होगा सोल्यूट, इसका मोलर मास सही है। सो मोलर मास ऑफ सोल्यूट फार्मूला क्या है, NH2CO NH2। ओके, ये हो गया यूरिया का फार्मूला मतलब सोल्यूट। तो NH2CO NH2, इसका जो मोलर मास होगा, नाइट्रोजन 1 है सो 114 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 2, सो 1 हाइड्रोजन का मास 1, सो 2 के लिए 2 आएगा। ओके, प्लस कार्बन कितना है 1, सो कार्बन का मास 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 प्लस नाइट्रोजन फिर से 14 प्लस हाइड्रोजन 2, इसके लिए 2 आएगा। ओके, तो ये हो गया, मतलब इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल। सो इसका वैल्यू आएगा 60 ग्राम पर मोल। सो मोलर मास ऑफ यूरिया कितना हो गया, 60 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर का कितना दिया है, 2.5 kg दिया है। सॉल्वेंट का जो मास वो कितना दिया है, देखिए 2.5 kg ऑफ 0.25 मोल एक्वा सॉल्यूशन। मतलब एक्वा सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, वाटर होगा। अगर मेंशन नहीं होगा तो वाटर कंसीडर करना होगा। सो वाटर का जो वैल्यू दिया है 2.5 kg। सो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, 2.5 kg। देयरफॉर जो मोलैलिटी का डेफिनेशन मतलब फार्मूला था, मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मतलब ये फार्मूला याद रखना होगा, ये फार्मूला। सो मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट होगा उसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट क्या दिया है, वाटर। सो इसका वैल्यू 2.5 kg, सो केजी में है। अगर ग्राम में होगा तो कन्वर्ट करना होता है, लेकिन इसमें केजी में दिया है तो कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरत नहीं होगा। सो ये होगा आंसर, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का मास कितना दिया है, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर मोल्स नहीं दिया है, इसका मोलर मास दिया है। सो मोल्स का फार्मूला क्या था, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ओके,
लेकिन इसमें क्वेश्चन पे देखिए यहाँ पर क्या निकलना है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, मतलब यूरिया का मास निकलना है। तो मास कहाँ से आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसके मतलब मोल्स का जो फार्मूला था मास गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। सो मोलर मास तो दिया है, सो गिवन मास वो निकलना होगा। सो मोलैलिटी का फार्मूला जो है ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ओके, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट होगा, क्योंकि मोल्स का जो फार्मूला गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो इसमें आएगा मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ पर सोल्यूट क्या है, यूरिया है, सो यूरिया का मास ऊपर होगा एंड नीचे क्या मोलर मास। सो ये मास ऑफ सोल्यूट ये कैलकुलेट करना है एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड नीचे क्या मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, जैसे में आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब मास ऑफ वाटर इन केजी में आएगा, मास ऑफ वाटर सॉल्वेंट के वाटर। अब देखिए मोलैलिटी, सब मोलैलिटी का वैल्यू कितने दिया है, यहाँ पर देखिए 0.25 मोलेल, मतलब मोलैलिटी कितना है 0.25। ओके, सब मोलैलिटी का वैल्यू दिया है 0.25 इम्प्लाइज 0.25 इक्वल मास ऑफ सोल्यूट, ऊपर रहेगा मास ऑफ सोल्यूट मतलब यूरिया, यहाँ पर क्या आएगा यूरिया आएगा, मास ऑफ सोल्यूट मतलब मास ऑफ यूरिया, इसे आएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट मतलब यूरिया इनटू ये नीचे आकर मास ऑफ वाटर के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा, मास ऑफ वाटर इन केजी में। ओके, मास ऑफ वाटर इन केजी। अब देखिए 0.25 इक्वल मास ऑफ यूरिया, ये कैलकुलेट करना है, मास ऑफ यूरिया। ओके, मोलर मास ऑफ यूरिया, मोलर मास ऑफ यूरिया कितने निकला है 60 ग्राम पर मोल, तो यहाँ पर क्या आएगा 60 आएगा इनटू मास ऑफ वाटर इन केजी। सो वाटर का मास केजी में कितना है 2.5, सो यहाँ पर आएगा 2.5। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए मास ऑफ यूरिया निकलना है, सो मास ऑफ यूरिया क्या होगा 0.25 के साथ इंटू होगा, सो 60 इंटू 2.5 इंटू 0.25 होगा। सो इसका वैल्यू आएगा 37.5 ग्राम। ओके, इसका वैल्यू कितना आएगा 37.5 ग्राम। सो ये हो गया आंसर। सो क्वेश्चन पे देखिए, सो कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, सो मास ऑफ यूरिया कितना हो गया 37.5 ग्राम। देयरफॉर मास ऑफ यूरिया इक्वल टू 37.5 ग्राम। ओके, ये हो गया आंसर, मास ऑफ यूरिया का मास कितना हो गया 37.5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1.5, कैलकुलेट नंबर ए मोलैलिटी, नंबर बी मोलरिटी एंड नंबर सी मोल फ्रैक्शन ऑफ KI if the density of 20% mass by mass aqueous KI is 1.202 ग्राम पर ml। मतलब ये 3 क्वेश्चन दिया एक साथ, मोलैलिटी निकलना है, उसके बाद मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन किसका, पोटेशियम आयोडाइड का। तो देखिए 1.5 का सोल्यूशन, 1.5 सोल्यूशन ए में क्या है मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखिए एक कंडीशन दिया है 20% मास बाय मास एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। सो 20% मतलब टोटल जो सोल्यूशन होगा उसका मास 100 ग्राम होगा। 100 ग्राम से 20 ग्राम की क्या है पोटेशियम आयोडाइड 20 ग्राम है, तो बाकी जो पोटेशियम मतलब जो सॉल्वेंट होगा वाटर इसमें, तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा 100 से 20 माइनस करना होगा। सो यहाँ पर
एक्वास सोल्यूशन दिया है, एक्वास मतलब वाटर के साथ सोल्यूशन प्रिपरेशन किया है, तो 20% एक्वास पोटासियम आयोडेट मतलब 20 ग्राम पोटासियम आयोडेट होगा। एंड जो रिमेनिंग पोर्शन मतलब 100 से 20 माइनस करो तो 80 होगा, 80 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा। ओके, तो ये यहाँ पर 20% दिए, इससे निकलना होगा। सो लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन, सो सॉल्यूशन का मास इक्वल टू 100 ग्राम, क्योंकि परसेंट में दिया है। सो लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 100 ग्राम। मास ऑफ पोटासियम आयोडेट, सो पोटासियम आयोडेट का मास कितना होगा, सो 20% दिया है मतलब 20 ग्राम। मास ऑफ पोटासियम आयोडेट कितना होगा, 20 ग्राम। देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट, पोटासियम आयोडेट तो सॉल्यूट होगा, एंड सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट यहाँ पर क्या होगा, वाटर होगा। सो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, 100 माइनस 20 ग्राम। ओके, सो क्या आएगा, 80 ग्राम। सो 80 ग्राम क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर। अब क्या करना है, मोलर मास ऑफ पोटासियम आयोडेट निकलना होगा। मोलर मास ऑफ पोटासियम आयोडेट, पोटासियम 1 है, सो 1 इंटू पोटासियम का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 39, प्लस आयोडीन कितना है, 1 है। सो आयोडीन का एटॉमिक मास कितना है, 127। ओके, 127 ग्राम पर मोल। ओके, यहाँ पर पोटासियम एटम 1, सो 1 इंटू 39 प्लस आयोडीन एटम 1, सो 1 इंटू 127 ग्राम पर मोल। 1 इंटू 39, सो 39 प्लस 1 इंटू 27, सो 127 ग्राम पर मोल आएगा। सो इसका वैल्यू आएगा 166 ग्राम पर मोल। ओके, सो मोलर मास हो गया। यहाँ पर वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला था, मास डिवाइड बाय डेंसिटी। ओके, वॉल्यूम इक्वल टू m/d। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास बाय डेंसिटी। ओके, सो मास मतलब सॉल्यूशन का मास कितना होगा, 100 ग्राम। ओके, एंड डेंसिटी, देखिए डेंसिटी कितना दिया है, इफ द डेंसिटी ऑफ पोटासियम आयोडेट सॉल्यूशन 1.202 ग्राम पर ml। ओके, सो 1.202 ग्राम पर ml होगा, ये डेंसिटी दिया है। सो 83, इसका वैल्यू आएगा 83.19 ml आएगा पर ml। जब ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, ml। सो मोल इनवर्स का ml होगा, क्योंकि ये ऊपर गया है, एंड ग्राम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो 83.19 ml। सो 83.19 ml को लीटर में कन्वर्ट करना होगा 0.083 लीटर होगा। ओके, क्योंकि 83.19 ml को 1000 से डिवाइड किया है। 83.19 1000 से डिवाइड करने के बाद लीटर में कन्वर्ट होगा, मतलब 12330 है, मतलब यहाँ से 3 डिजिट पहले किया आएगा, डेसिमल आएगा, मतलब 3810 आएगा। सो 0.08319 नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 3 डिजिट के पहले डेसिमल आ गया। सो 0.083 लीटर। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो गया, 0.083 लीटर। अब देखिए मोलेलिटी, देयरफॉर क्या निकलना है, मोलेलिटी। सो मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है, यहाँ पर पोटासियम आयोडाइड, एंड मास ऑफ वाटर नीचे आएगा क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, वाटर। यूनिट क्या होगा, केजी में। ओके, केजी में आएगा मास ऑफ वाटर और मास ऑफ सॉल्वेंट।
सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई का मोल्स कितना है, सो के आई का मोल्स निकलना होगा। सो के आई का मोल्स मतलब गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। के आई का मास कितने दिए देखिए 20 ग्राम, सो ऊपर आएगा 20 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ के आई 166 ग्राम पर मोल, नीचे क्या आएगा 166 ग्राम पर मोल। ओके, एंड मास ऑफ वाटर इन केजी। मास ऑफ वाटर का मास कितने दिया है देखिए, वाटर का मास, सॉल्वेंट का मास 80 ग्राम। सो 80 ग्राम अगर केजी में कन्वर्ट करो 1000 से डिवाइड करना होगा, सो वैल्यू आएगा 0.08 केजी। ओके, सो यहाँ पर आएगा 0.08 केजी। सो ऊपर 20 ग्राम एंड 166 ग्राम, नीचे आएगा 166 ग्राम पर मोल इनटू उसके साथ क्या होगा 0.08 केजी। ओके, 0.08 केजी आएगा। सो ग्राम एंड ग्राम कैंसिल हो गया। सो पर मोल ऊपर जाने के बाद मोल होगा और नीचे केजी होगा। सो मोल पर केजी लिख सकते हैं। सो ऊपर आएगा 20, नीचे 166 इंटू 0.08 यूनिट क्या होगा पर मोल, ऊपर जाने के बाद मोल होगा एंड केजी नीचे है, ऊपर जाने के बाद पर केजी होगा। ओके, सो मोल पर केजी। सो 20 इंटू 100 डिवाइड बाय 166 इंटू 8 मोल पर केजी। ओके, क्योंकि नीचे देखिए जो 1 to 2 डिजिट के पहले डेसिमल दिया है, इसीलिए ऊपर क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 20 इंटू 100 डिवाइड बाई 166 इंटू 8 मोल पर केजी। ओके, नेक्स्ट देखिए इसका जो वैल्यू आएगा कैलकुलेट करने के बाद 1.506 मोल पर केजी। ओके, 1.506 मोल पर केजी। सो मोल पर केजी को क्या लिख सकते हैं, मोल एल। सो 1.506 स्मॉल एम मतलब मोल पर केजी स्मॉल एम से लिख सकते हो। सो सॉल्यूशन का मोलिलिटी कितना होगा, मतलब मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन 1.506 मोल। ओके, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए, सो नंबर ए मोलिलिटी हो गया, नंबर बी क्या है मोलारिटी एंड नंबर सी में क्या मोल फ्रैक्शन। सो अब क्या कैलकुलेट करना होगा मोलारिटी। सो देखिए मोलारिटी कैलकुलेट करना है। सो नंबर बी डायरेक्ट लिख सकते हो मोलारिटी, क्योंकि ऑलरेडी जो नीट होगा वो ऑलरेडी निकला है। सो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या था पोटेशियम आयोडाइड एंड इसे गए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यूनिट में क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना था 20 ग्राम एंड मोलर मास कितने 166 ऑलरेडी निकला है 166 ग्राम पर मोल एंड नीचे क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो वॉल्यूम कितना निकला है देखिए। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितना 0.083 लीटर में इसीलिए कन्वर्ट किया है। सो यहाँ पर आएगा 0.083 लीटर। ओके, सो 20 ग्राम डिवाइड बाय 166 ग्राम पर मोल इंटू 0.083 लीटर। ओके, ये होगा। सो ग्राम एंड ग्राम कैंसिल हो गया। सो 20 डिवाइड 166 इंटू 0.083 करने के बाद वैल्यू आएगा 1.45 यूनिट क्या होगा मोल, ऊपर पर मोल जब ऊपर जाएगा मोल होगा एंड लीटर पर लीटर लिख सकते हैं क्योंकि लीटर नीचे है। सो 1.45 मोल पर लीटर। सो 1.45 मोल पर लीटर मतलब कैपिटल एम मोलारिटी
तो मोल पर केजी में क्या था, स्मॉल है मोलैलिटी, लेकिन मोल पर लीटर किसका यूनिट है, मोलारिटी, जिसका सिंबल है कैपिटल एम। सो 1.45 मोलर, ये हो गया मोलारिटी। सो बी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सी में क्या है, मोल फ्रैक्शन। अब क्या है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। सो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होगा। सो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, एंड नीचे क्या आएगा, टोटल मोल। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड निकलना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किया था इस पर क्वेश्चन पे, पोटेशियम आयोडाइड। सो मोल्स का फॉर्मूला क्या, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितने, 20 ग्राम, एंड मोलर मास कितने निकले, 166 ग्राम पर मोल। ओके, ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या इक्वल टू 20 ग्राम डिवाइड बाय 166 ग्राम पर मोल। सो वैल्यू आएगा 0.1205 मोल। ओके, 0.1205 मोल। ग्राम एंड ग्राम कैंसिल हो गया, पर मोल ऊपर जाने के बाद मोल होगा। सो 0.1205 मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर का मोल चाहिए, क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला था, मोल्स ऑफ द सोल्यूट, नीचे क्या था, टोटल मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। सो टोटल मोल्स ऑफ द सोल्यूशन मतलब यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड एंड वाटर है, एक्वा सोल्यूशन बोला है, इसीलिए पोटेशियम आयोडाइड का मोल्स निकलना होगा। उसके साथ साथ क्या करना होगा, जो वाटर है वाटर का मोल्स निकलना होगा, क्योंकि नीचे जो होगा मोल फ्रैक्शन का फार्मूला टोटल मोल्स ऑफ द सोल्यूशन चाहिए, इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सो गिवन मास, वाटर का मास कितने, 80 ग्राम। ओके, वाटर का मास कितना होगा, 80 ग्राम, क्योंकि 100 था, 100 से 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड, तो बाकी 80 ग्राम किया था वाटर का मास। सो 80 ग्राम डिवाइड बाय वाटर का जो मोलर मास हो कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल। ओके, वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल, ये तो हम जानते हैं। सो 80 ग्राम डिवाइड बाई 18 ग्राम पर मोल। सो इसका वैल्यू आएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल, सो 4.44 पर मोल, ऊपर जाने का मोल आएगा। सो 4.44 मोल। सो वाटर का मोल हो गया। देयरफॉर आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड चाहिए। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इक्वल मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड कितना है, 0.1205 मोल। ओके, एंड नीचे किया से टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। सो टोटल मोल कितना होगा, ए एन ए प्लस करना होगा। सो 0.1205 प्लस 4.44 मोल। ओके, क्योंकि सॉल्यूशन का टोटल मोल चाहिए। सो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला है। सो मोल एंड मोल कैंसिल हो गया। सो इसका वैल्यू आएगा 0.0263। ओके, ये प्लस करने के बाद जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, 0.0263। सो ये हो गया आंसर। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड 0.0263। ओके।